जहाँ तक कमर्शियल सर्विसेज की बात है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। तो हम सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग हैं। हम 7,500 से भी ज़्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्टर्स या एक्सपायरिंग एक्सपोर्टर्स कभी ये ना समझें कि यही हमारा मार्केट है। एक बहुत बड़ा मार्केट है अफ्रीकन कंट्रीज में, जिसको कि अगर हम चाहें तो टैप कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे मिनरली रिच हैं और हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। पेसमेकर का मेन मोटिव ही यही है। इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, उनको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि मार्केट में सडनली कुछ टाइम से बिजनेस गुरुज आ गए हैं जो लोगों को बस बातों और नंबर्स फैक्ट बता के और एक वो बॉलीवुड हॉलीवुड वाला चाम दिखा के और बस लाखों की फीस ले लेते हैं और सालों तक उनको बस घुमाते रहते हैं। कमल जी, वी आर फॉर्चुनेट कि यू आर विद अस। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है करीब 1 दशक का डिफरेंट कंपनीज के साथ और डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक आग रही होगी कि मैं भी अपना ऐसा कुछ स्टार्ट करूं, कुछ ऐसा करूं कि रियली मैं एम्प्लॉय ना होकर एक एम्प्लॉयर बन जाऊं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, लोगों को एनकरेज करूं और जो कुछ मैंने सीखा है मैं अपनी नॉलेज को पास ऑन करूं। तो मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूं। जी धन्यवाद आपके इस प्रयास का। जी और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आप जो है इस प्रयास में सफल हों। बिल्कुल सर। और अगर हम सब सफल होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी डेफिनेटली हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, तो सब कुछ मौजूद है, पर हमको उसको सही दिशा में ले जाना है, सही जगह ले जाना है, ताकि हम जो हैं वो अपने देश का, अपने समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आपका ये प्रयास सराहनीय है और उम्मीद है कि ये ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। जी बिल्कुल, आपके और हमारी टीम के सहयोग से हम बिजमेकर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के आगे ले जाएंगे सर। और क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी की मदद करेंगे, सभी को लेके जाएंगे सर साथ में। तो जैसा कि मोदी जी का भी कहना है, सबका विकास सबका साथ, तो वो और हमारा प्रयास। जी बिल्कुल सही बोला। 3 दिन का प्रोग्राम जरूर है, पर उसके आगे जो 3 महीने का सपोर्ट है, तो आपको ये नहीं सोचना कि 3 दिन में आपने कुछ मिस कर दिया या कुछ नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए, क्योंकि 3 महीने आपके साथ जुड़े हैं हम। 3 महीने हम ऑनलाइन ऑफलाइन आपके साथ जुड़े हैं। आपके जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपकी इंक्वायरीज होंगी, उनको हम कैटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे बिल्ड करने में, आपकी कंपनी स्क्रैच से लेके इंटरनेशनल ब्रांड तक बनाने में। कमल, आपने बात कही, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको 3 दिन के साथ 3 महीने की कंसल्टेशन फ्री मिल रहा है। एग्जैक्टली सर। जी buy 3 and get 3. Yeah. So all the best to our people in our team, and all the best to those who want to get associated with us. Exactly. In all seriousness, ये प्रयास रहेगा कि हम अभी इंडिया को और आगे और देशों में और ज़्यादा मात्रा में ले जाएं। एग्जैक्टली सर। आप देखिए कि इंडिया हेल्प करता है कंट्रीज में। जब कोविड आया तो इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई करी। वैक्सीन कहाँ बनी? यहाँ इंडिया में फ्री में दी गई। राइट। अभी एक अर्थक्वेक आया म्यांमार में, अभी इंडिया वहाँ पे एड भेज रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि कुछ टेंशन चलती है इन कंट्रीज में हमारे साथ, फिर भी हम भेज रहे हैं। तो वी आर नॉट ओनली एक्सपोर्टर्स, वी आर एक्सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो। वी सर्व ह्यूमैनिटी, वी सर्व ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। तो हम हमारा एक जो ध्येय है वो केवल कमर्शियल वैल्यू ही नहीं है। एक ध्येय ये है कि हमारी कंट्री की इमेज, एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो। जब लोग हमारे प्रोडक्ट देखें मेड इन इंडिया, तो उनको विश्वास हो कि इसमें अच्छा माल लगा है, इसमें अच्छी चीज़ है। जी। जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर जहाँ तक कमर्शियल सर्विसेज की बात है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। तो हम सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग हैं। हमारा IT सेक्टर
सर्विस सेक्टर ही है बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो उसके अलावा भी हम बहुत चीज़ें करते हैं सर्विसेज में। तो हम एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेकर, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर काफ़ी एरियाज, काफ़ी सेक्टर्स कवर कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, उसका बेनिफिट लीजिए, देर मत करिए। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड योर टाइम। आप वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है। आप चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेके सर से या मुझसे बात भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए। सर धन्यवाद इस सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम लिमिटेशन है। छोटे से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। कभी साइकिल पर मिसाइल ले जाते थे लॉन्च करने के लिए, आज हम चंद्रयान बना दिया और उसको लैंड करा दिया। हमारा मंगलयान मिशन सक्सेसफुल रहा। देश के अंदर कितना रेवोल्यूशन आए हैं। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हम वीट इंपोर्ट करते थे एज एड या अदरवाइज, हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। वाइट रेवोल्यूशन आया है, जहाँ पे हम डेयरी प्रोडक्ट्स में अब सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि अब एक्सपोर्ट करते हैं। ब्लू वाटर रेवोल्यूशन है। और इस तरह से हमारी जो सेक्टर्स हैं वो मल्टीफोल्ड, मतलब हमने हर जगह हर सेक्टर में प्रगति की है। हालांकि चैलेंज हमको अभी भी ऑयल और गैस से है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस है, सोलर एनर्जी पर है। और अब तो हम हाइड्रोजन की तरफ मूव कर गए हैं। हाइड्रोजन इंजन से हम ट्रेन भी चला सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे, मेरा मतलब है एडवांस नेशंस पे, कम होती जा रही है। और हम बजाय उनके सामने कुछ फीके से नज़र आने की जगह उनके हम सहयोगी हो गए हैं। वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। तो अभी भी आप देखिए कि जहाँ तक यूएसए की बात है, तो यूएसए भी अब हमको जो है अपना इस पार्टनर ट्रीट करता है। बहुत सी चीज़ों में उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अ, आप मिलिट्रीली देख लीजिए तो बहुत सी चीज़ें इंडिया में आ रहा है, जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, या और भी डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, वो हम बना रहे हैं। फाइटर प्लेन है, एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको बना रहे हैं। तो हमारी जो टैलेंट है उसको आप कम मत समझिए। वो बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। और अब मैं देखता हूँ कि हमारे छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी लोग पता नहीं क्या क्या इनोवेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, फॉरेस्ट्री में आ गई हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आ गई हैं। कपड़ा देख लीजिए आप, कहाँ हम सूती कपड़ा बनाते थे केवल, अब स्टेन प्रूफ गारमेंट्स बन रहे हैं। अरविंद मिल्स है जो जीन्स का कपड़े बनाने की बहुत ही बड़ी कंपनी है वर्ल्ड में, वर्ल्ड रिनाउंड, मतलब वर्ल्ड सप्लायर ही समझ लीजिए ऑलमोस्ट उसको। आपका आईफोन है वो असेंबल हो रहा है यहाँ इंडिया में। कार्स देख लीजिए, अब कहाँ का एम्बेसडर और फिएट या प्रीमियर पद्मनी हुआ करती थी, अब एक से एक बढ़िया कार्स इंडिया में जो है। मर्सिडीज इज बीइंग असेंबल्ड हियर, मैन्युफैक्चर्ड हियर ऑलमोस्ट। इट्स द ओनली कंट्री आउटसाइड जर्मनी जहाँ ये हो रहा है। तो हम कई चीज़ों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो एक्सपोर्ट की लाइन कहने में या सुनने में शायद डिफ़िकल्ट लगती होगी, इतनी है नहीं। अगर हम सही प्रयास करें, सही दिशा में जाएँ, सही गाइडेंस लें, तो डेफ़िनेटली हमको उसमें एक अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। लेकिन हमको अपनी एनर्जी, अपना विज़न क्लियर रखना है, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है, और एक सही माध्यम से हम उसमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर बिज़ मेकर्स आपकी पूरे सहयोग करेगा कि आपको जहाँ तक हो सके मैक्सिमम सपोर्ट मिले, मैक्सिमम गाइडेंस मिले।
और ये केवल ट्रेनिंग सेशन ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें करने वाले हैं और करेंगे आपके साथ। तो आपको लगेगा कि हम आपके भी एक सहयोगी हैं, केवल एक ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है, एक एक पार्टनर हैं। और आप खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, नॉट फॉर ओनली दिस प्रोग्राम, लेकिन आगे भी आपके जितने भी वेंचर्स हैं या आप डाइवर्सिफाई करना चाहें तो उसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे। कहते हैं कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आगे बढ़ेंगे। See you in our upcoming session. Let's know together, act together, and grow together. Join us.